नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीके नौकरी पे आपका स्वागत है। आइए हम अनुपात समानुपात की अगली क्लास में पढ़ते हैं। अब की बार हमें दिया हुआ मिलेगा जैसे a बराबर b का 2/3 व b बराबर c का 4/5 हो तो a अनुपात b पूछेगा। तो देखिए ऐसी संख्या को साधारण अनुपात में कैसे बदलते हैं। a बराबर b, यहाँ पे का मतलब होता है गुणा 2/3। ये b यहाँ पर गुणा में तो इस साइड में आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। a बटा b बराबर 2/3। इसी तरह b बराबर c गुणा 4/5, यानी ये हो जाएगा b बट्टे c बराबर 4/5। अब यहाँ पे देख ले a का अनुपात हो जाएगा 2 और b का हो जाएगा 3, b का 4 और c का 5। तो इनको साधारण अनुपात में बदलते हैं। अब देखिए c, a का इसमें अनुपात दिया हुआ है 2 और b का है 3। इसमें b का कितना मान है 4 और c का 5। ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसको साधारण में बदलने के लिए जो खाली स्थान है उसके सामने वाली संख्या को वहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे सामने 4 है। अब इनको अनुपात में बदलते हैं तो इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। 4 और 2 को गुणा करने पर 8, 4 और 3 को गुणा करने पर 12 और 3 और 5 को गुणा करने पर 15। तो a b व c का अनुपात ये हो जाएगा 8:12:15। हमें पूछा है a अनुपात b, तो ये हो जाएगा 8:12। आइए ऐसे हम कुछ आगे सवाल करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z पूछा है। तो दिया है कि x बराबर 1/3y, यहाँ पे ये y गुणा में इस साइड में आएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा x बट्टे y बराबर 1/3। दूसरे में दिया है कि y बराबर 1/2z, y बट्टे z बराबर 1/2। तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 1, y का 3, y का 1 और z का 2। इसको साधारण अनुपात में बदलते हैं तो x अनुपात y अनुपात z। x का मान है 1 और y का मान है 3। यहाँ पे y का मान 1 है और z का मान है 2। अब x y z का अनुपात निकालेंगे तो वही सेम प्रक्रिया, खाली स्थान है उसके सामने वाली संख्या को वहाँ पे लिख के गुणा कर देते हैं। 1 को 1 से गुणा करने पर 1, 1 को 3 से गुणा करने पर 3 और 3 को 2 से गुणा करने पर 6। तो हमारा अनुपात होगा x अनुपात y अनुपात z क्या होगा 1:3:6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, यदि a बराबर b का कितना है 4/5, यानी a बराबर b का यानी गुणा 4/5 तथा b बराबर c का 5/2, यानी b बराबर c इंटू 5/2। ये इधर गुणा में तो इधर आएगा भाग में। a बटा b बराबर 4/5 और ये हो जाएगा b बट्टे c बराबर 5/2। तो अब क्या पूछा है, a और c का अनुपात पूछा है, तो हमें सभी का अनुपात निकालना होगा। a अनुपात b अनुपात c, a का मान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि a बराबर b का 4/5, यानी a बराबर b का यानी गुणा 4/5 तथा b बराबर c का 5/2, यहाँ पे का मतलब जानते हैं गुणा ही होगा, b बराबर c इंटू 5/2 हो तो a अनुपात c पूछा है हमें। तो a बट्टा b,
यहाँ पे ये b गुणा में तो इधर आएगा, तो भाग में ये कितना हो जाएगा 4/5, और ये हो जाएगा b/c 5/2। a का अनुपात होगा 4 और b का अनुपात होगा 5, और यहाँ पे b का अनुपात होगा 5 और c का अनुपात होगा 2। आइए इनको साधारण अनुपात में बदलते हैं। a का मान है 4 और b का है 5, इसमें b का मान होगा 5 और c का मान होगा 2। यदि जिसके दो अनुपात हो, यदि वो सेम हो तो उन्हें सेम लिख सकते हैं, वरना जो रिक्त स्थान होगा उसके सामने वाली संख्या को लिखेंगे। ये सेम है, अगर सेम में करें तो ये हो जाएगा 4:5:2। यदि ये समान नहीं होता तो यहाँ पर हम 5 लिख देते और यहाँ पर 5, और इनको गुणा करके अनुपात निकालते। तो हमें पूछा क्या है, a अनुपात c। हमें पूछा है a अनुपात c, तो a का मान होगा यहाँ पे 4 और c का कितना होगा 2। ये हमारा उत्तर होगा। इसे तो 2:1। a b व c के बीच में 68,000 को 1/2 व 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 अनुपात में बांटने पर अधिकतम व न्यूनतम हिस्से का अंतर पूछा है। यानी ये 3 कोई आदमी है, इसका अनुपात में बांटना है 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16। इस अनुपात में 68,000 को बांटना है। तो ये अनुपात भिन्न में दिया हुआ है, इसको साधारण अनुपात में बदलते हैं। तो साधारण अनुपात में बदलने के लिए जो हर की संख्या है तीनों की, उसका लैस लेकर उस भिन्न से गुणा कर देते हैं। तो 2, 4 और 16 का लैस होगा 16, तो 16 को इन तीनों से गुणा कर देते हैं। इसे काटेंगे तो 16 8 × 2 4 × 4 और 16 को 1 से, तो ये हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c होगा 8:4:5। 16 को 2 से काटा तो 8, 4 से काटा 16 को तो 4, और 16 को 16 से काटा तो 1 को 5 से गुणा किया तो 5। अच्छा, टोटल कितना दिया हुआ है 68,000। अनुपात में टोटल कितना है 8 और 4 12 और 5 17, यानी ये 17 न होकर कितने हैं 68,000। तो इसको 68,000 में बदलने के लिए कितने से गुणा करना होगा, यानी 4,000 से। तो पूछा क्या है हमें, अधिकतम व न्यूनतम हिस्से का अंतर कितना होगा। अधिकतम कौन सा हो सकता है, इसके पास 8 है और इसके पास 4 है, तो अधिकतम 8 के पास होगा और न्यूनतम 4 वाले के पास होगा। इनका अंतर कितना है, 8 का और 4 का, इनका अंतर है 4। तो इस 4,000 को इससे गुणा कर दीजिए, ये हो गया 16,000। अगर इनको पूरी डिटेल में देखें तो 8 को 4,000 से गुणा करने पर ये हो जाएंगे 32,000, और 4 को 4,000 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 16,000। अब 32,000 और 16,000 का अंतर हो गया 16,000। तो हमें यही पूछा गया कि अधिकतम व न्यूनतम हिस्से का अंतर, अधिकतम व न्यूनतम हिस्से का अंतर कितना होगा 16,000 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 117 को a b व c में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलतीवश यानी त्रुटिवश उसको 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। तो पूछा है कि लाभ किसको होगा, देखते हैं किसको होता है लाभ। बांटना कितने में था 1/2 1/3 और 1/4। इसको साधारण अनुपात में बदलते हैं, तो वही सेम प्रोसेस, नीचे वाली संख्या का लहसा लेते हैं, 2 3 और 4 का लहसा होगा 12,
12 को तीनों भिन्न से गुणा कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो 6 इंटू 2 12 है 4 और ये हो जाएगा 3। यानी साधारण अनुपात कितना होगा इनका 6:4:3। यानी ये बांटना था तो इसको 6 और 4 10 और 3 13, ये टोटल कितना हो गया 13। ये 13 ना होकर कितना है 117। तो 13 को 117 बनाने के लिए कितने से गुणा करना होगा 13 इंटू 9 117। अब देखते हैं कि प्रत्येक हिस्से में कितने आते हैं। यानी एक हिस्से का ज्ञात करना है तो 6 इंटू 9 ये कितना हो जाएगा 54। बी के हिस्से में कितना आता है 4 इंटू 9 ये हो जाएगा 36। और सी के हिस्से में होगा 9 इंटू 3 27। यानी बांटना तो ये था कि ए को 54 आने चाहिए, बी को 36 और सी को 27। लेकिन गलतीवश कितने में बट गया 2:3:4 में। इनका योग कितना होगा टोटल 3 और 2 5 और 4 9। अब इस 9 को 117 बनाने के लिए कितने से गुणा करना होगा 13 से। ये 117 वही है जो स्टार्ट में थे, जो बांटना तो इस अनुपात में था लेकिन गलतीवश इसमें डिवाइड हो गया। तो इसमें प्रत्येक के देखते हैं कितने आता है 2 इंटू 13 यानी ये 26, 3 इंटू 13 यानी 39 और 4 इंटू 13 ये हो जाएंगे 52। अब हमें पूछा है कि लाभ किसको होगा। ए को सही में बांटने पर उसके हिस्से में आता है 54, लेकिन उसके हिस्से में अब कितना आ गया 26, उसको तो हानि हुई। बी के हिस्से में सही में बांटने पर उसके आता है 36, गलतीवश उसके आ गए 39, तो एक तो बी को लाभ हुआ। अच्छा, सी को पहले तो मिलने चाहिए थे 27 और मिल गए 52, तो सी को भी लाभ हुआ। तो पूछा है लाभ किसको होता है, लाभ हुआ बी व सी को। तो यही हमारा उत्तर होगा कि लाभ बी व सी को होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कॉलेज में कला व विज्ञान संकाय में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। विज्ञान में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8:11 हो गया। तो पूछा है कि कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं, यानी कला वर्ग में तो कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो पहले कितने थे 4:5, यानी ये कला का हो गया और ये विज्ञान। अब विज्ञान संकाय में कितने विद्यार्थी हो रहे हैं 65, यानी इसमें 65 विद्यार्थी और आए हैं। इस वजह से इसका अनुपात हो गया 8:11। अब देखिए कला में तो कोई विद्यार्थी नहीं आए, फिर भी इसका अनुपात बढ़ गया, लेकिन ये बढ़ना नहीं चाहिए। हम इसको कला को सहम करते हैं तो इस 4 को 8 में चेंज करते हैं। तो इस 4 को 8 में चेंज करने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये अनुपात है तो इस 4 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इस 5 को भी 2 से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 और 5 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 अनुपात 5 इंटू 2 10, और नया अनुपात है 8:11। क्योंकि जितने पहले कला में थे उतने ही अब कला में है। सिर्फ विज्ञान में कितने विद्यार्थी आए हैं 65, हालांकि अनुपात में कितने की वृद्धि हुई है 1 की। ये 1 कितने विद्यार्थियों के बराबर है, ये 1 है 65 विद्यार्थियों के बराबर। तो 1 को 65 बनाने के लिए 65 से गुणा करना होगा। अच्छा, तो पूछा है कि विज्ञान में कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं। कला संकाय में तो 8 को कितने विद्यार्थी, अनुपात कितने हैं 8, और 8 को 65 से गुणा कर देंगे। तो 8 को 65 से गुणा करने पर यह हो जाएगा 520। तो कला संकाय में कुछ कितने विद्यार्थी हो गए 520, यही हमारा आंसर है। अगर आपको हमारा ये
वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल जीके नौकरी को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।